Okay, so Nikhilesh, let's proceed ahead with your HR for HPCL. So brief introduction from your side. Sir, myself Nikhilesh Dungre. Basically, I am belonging from Bhopal, Madhya Pradesh, which is also called as the city of Leh. As far as my family background is concerned, in my family there are 5 persons. My father, who is clerk in housing board department. My mother is a housewife, and I have two siblings. Both are younger to me. Apart from that, as far as my educational qualification is concerned, I done my high school and high secondary schooling from Madhya Pradesh Board of Secondary Education. After that, I joined NIT Bhopal for my graduation as a mechanical engineer. After graduating from there, I got an opportunity to work as a marketing analyst in the firm called Tafet Tractor and Equipment Limited. After that, I worked there for 6 months and left that job and preparing for GATE PSU examination. So how long did you work there? So 6 months. 6 months. So what was your contribution to the company in 6 months? Sir, in my 6 months, there were 3 month training and 3 month work experience. So my contribution in my profile is to how to analyze the market so that the growth of the organization as well as the sale of the product will increase. अब इसमें आपने फिर छोड़ा क्यों उसको? You were doing good job there. सर, छोड़ने का एज सच तो कोई ऐसा रीजन नहीं था, मतलब कि मार्केटिंग एनालिस्ट की जॉब थी और जो कि टेक्नो मैनेजरियल थी तो मेरी प्रोफाइल से भी मैच करती थी। बट लेकिन सर वहां पे मेरे को जो चाहिए था एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि सेल्फ पोटेंशियल यूटिलाइजेशन, जो मेरी कैपेसिटी थी, जो मेरा पोटेंशियल था, वो उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था और मैं अपने आप को एक कंस्ट्रेंट महसूस कर रहा था कि मैं इसी इसी लोकेशन में अपने आप को कंस्ट्रेंट पा रहा था कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म में यहीं पे काम करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी उतनी नहीं थी। और एक भी रीजन था सर, जो कॉलेज टाइम से ही सर एक बैकग्राउंड में ये बना हुआ था कि नहीं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जाना है, तो वो भी था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई लेफ्ट दैट जॉब। और कंपटीशन भी धीरे धीरे सर मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जॉब को छोड़ के ही कंपटीशन की तैयारी करें, जिससे कि मेरा मेन फोकस पीएसयू और गेट एग्जामिनेशन पे ही रहा। जिस वजह से फिर सर जॉब लेफ्ट कर दी और फिर मैं पीएसयू लेकिन आपको एग्जामिनेशन। लगता नहीं 6 मंथ्स बहुत कम टाइम होता है ये देखने के लिए कि आपको उस कंपनी में कितना ग्रोथ मिलेगा? यस सर, वो एक रीजन तो वो है कि टाइम थोड़ा सा मैंने जल्दी लीव कर दिया। लेकिन जो वहाँ के कलीग थे, जो मेरे सीनियर थे, वो भी काफी टाइम से उसी पोजीशन पे थे। लाइक इन मध्य प्रदेश, आई एम पोस्टेड इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में सर उनके 3 ही लोकेशन थे, बैतूल, हरदा और झांसी। तो सर जो भी पर्सन वहां पे वर्क कर रहा था वो वहीं पे था सर, और उसका जो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन था वो इंडिविजुअली इतना ग्रोथ हो नहीं पा रहा था। मैंने मतलब फिर कल्चर को देखा, तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि सर लीव करना ही सही रहेगा और फिर प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू करना सोचा। अच्छा, आपकी एक वीकनेस आपने लिखी, यू आर टू फोकस्ड। यस सर। ये वीकनेस कैसे हो सकती है? सर, एज फार एज माय कंसर्न सर, ये वीकनेस ऐसे एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे को कोई टास्क दिया है या कोई सी भी काम करने को दिया है, तो मैं उसी काम को बहुत फोकस तरीके से करता हूँ। लेकिन बीच में सपोज जैसे टास्क 2 दिन के लिए दिया, लेकिन एक दिन के बाद ही सपोज कुछ ऐसा टास्क आ गया कि इसको छोड़ के मुझे दूसरा करना पड़ रहा है, तो फिर सर मैं उस काम को अच्छे से कर नहीं पाऊंगा। मतलब फिर मेरा फोकस वो वही काम में मन लगा रहेगा जिसमें ये जो तो मैं। अच्छी बात है, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये बुरी बात कैसे है? लेकिन आप जब लेकिन तक एक काम पे फोकस नहीं करोगे वो काम आपका होगा ही नहीं। हाँ सर, वो बात तो सही है, लेकिन लेकिन सर बीच में जैसे कोई काम दे दिया तो फिर मैं उस पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मेरे को काम असाइन दिया है उस पे ही मेरा पूरा ध्यान है। तो वो जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और जो ग्रोथ आनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी इनहेंस होनी चाहिए, वहां पे वो हो नहीं आप पाती है। आप एक्सट्रोवर्ट हैं लेकिन आपको दूसरों से हेल्प मांगना नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है निखिलेश? सर मेरे को इंगेज करना पीपल के साथ अच्छा लगता है और उनके साथ कोलेबरेशन या बातचीत करना। लेकिन जब जैसे जैसे मैंने बताया कि मैं कोई भी काम में फोकस्ड हो जाता हूँ, तो उसमें जैसे कोई भी टास्क दिया, जैसे एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट जैसे मेरे को टास्क दिया कि आपको सेल बढ़ानी है कोई भी प्रोडक्ट की, तो अब मैं फोकस्ड हो गया उस पे। अब जैसे कुछ हर्डल्स आ गई या कुछ डिफिकल्टीज आ गई उसके अंदर, तो मैं फिर अपने कलीग से बात शेयर नहीं कर पाता कि मैं कैसे इसको ओवरकम करूं या क्या इसकी डिफिकल्टीज तो है आप कैसे। टीम मेंबर कैसे बनोगे? सर टीम मेंबर ऐसे बन सकते हैं जैसे कि हम आपको तो बहुत बार हेल्प लेनी पड़ेगी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में। हाँ सर, यही मेरी एक जो नेगेटिव पॉइंट है उसको मैं
चैलेंज कर, मतलब उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबली वर्क कर सकूं। और टीम की बात है सर, कोई भी टास्क इंडिविजुअली तो नहीं कर सकते, मतलब वो एक टीम में ही असाइन होता है। तो फिर टीम का जो कल्चर है और किस टाइप के पीपल है, पहले उनको जानना पहले जरूरी है, जिसके ऑन दैट बेसिस फिर हम जो भी टास्क करना है वो कर सकते हैं। तो टीम में करना, एक जैसे कोई भी टास्क अपने को दिया जाता है या कोई भी वर्क दिया जाता है तो वो टीम में ही दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द पीपल, देयर मेंटेलिटी एंड देयर बिहेवियर, देन वी कैन प्रोसीड अहेड so that the growth will be increased. Okay, Nikhilesh, any question you have to ask? सर सर इसमें मेरा एक डाउट है। नहीं, that question is in the interview. Any question you have to ask them, HPCL people? सर सच तो अभी ऐसा, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कोई ना कोई, कि सर मैं मार्केटिंग एनालिस्ट का मैंने काम किया है, एंड आई एम श्योर के एचपीसीएल में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। सो जो मार्केटिंग में डिपार्टमेंट्स एलोकेट होते हैं वो किस बेस पे सर एलोकेट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। कि वैसे तो मैं सर बाकी डोमेन भी काम करने को आई एम गुड इन दैट, लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला अभी तक वेबसाइट देख के कि अलग अलग जो वर्टिकल डोमेन्स हैं एचपीसीएल के, अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन, तो किसी भी नए एम्प्लॉय को कैसे कोई डिपार्टमेंट एलोकेट होता है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उनसे। हाँ जी सर एक इसमें सर एक जो कॉलम में सर, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज एंड परस्यूट, सर इसमें आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लीजिए सर। मेरे को इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया, मतलब कैसे मैंने जो बनाया वो मैंने वर्क तो किया है, लेकिन वो मैच कर रहा है कि नहीं जो क्वेश्चन है उससे। एनसीसी आपने इसमें लिखा हुआ है, हाँ आपने सर। एनजीओ भी लिखा हुआ है। अभी तो ठीक है, सर एनजीओ में मतलब रिसेंटली ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वो सैटरडे संडे जैसे कुछ फ्री टाइम रहता है या कुछ शाम वाम को, तो ऐसे फ्री चले जाता हूँ, तो एज अ वॉलेंटियर ही हूँ मैं वहां पे मतलब। ठीक है, इंस्टाग्राम, एनसीसी और आपने एनजीओ, ये तीनों जो लिखा है ठीक है, कोई ट्रबल नहीं इसमें। हॉबीज है, इंस्टाग्राम इज हॉबी, और एक्स्ट्रा जो करिकुलर है वो एनसीसी और एनजीओ हो जाएगा, कोई ट्रबल नहीं इसमें। लेकिन ये जो तुमने वीकनेस लिखी है ना अपनी, यस सर। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, उसमें थोड़ा सा चेंज मैं चाहूंगा। आई फाइंड इट डिफिकल्ट आस्किंग अदर पीपल फॉर पर्सनल हेल्प। इसने हेल्प की जगह पर्सनल हेल्प अगर कर दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? ठीक है सर। ओके, सर बाकी तो इंटरव्यू वगैरह, बाकी ठीक है, बाकी तुम्हारा ठीक है, फ्लो ठीक है। बाकी क्वेश्चन वो कंपनी क्यों छोड़ दी, मेरे को नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए कि वो एक ही जगह लोकेटेड थे, वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए तुम्हें। आपने इसलिए छोड़ दी क्योंकि सर हर किसी का ड्रीम होता है, और एज अ ग्रेजुएट जब मैं एनआईटी में स्टूडेंट था, मेरा ड्रीम था कि किसी बहुत बड़े महारत्ना पीएसयू में वर्क करूं। तो मेरी पर्सनल ड्रीम था सर। बाकी जिस कंपनी में मैंने जॉब किया बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये नहीं बोलना कि सर मेरे को यहीं पे रखा इन्होंने, मेरे को एक ही स्टेशन था, तीन ही जगह थी, क्या पता एचपीसीएल तुम्हें पूरी लाइफ तीन ही जगह रखे या एक ही जगह रखे। सो यू जी सर। कांट से दैट, डोंट क्रिटिसाइज। हाँ मतलब सर, मतलब फिर मैं इसी पे तैयारी करता हूँ कि मेरे को आगे फर्दर पीएसयू की तैयारी करनी थी, और एक ड्रीम था कि एनआईटी से पास आउट होने के बाद एक महारत्ना कम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जाना अच्छी है। थी, उनको मेरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, और मेरे को भी ये लगा कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ पीएसयू की, जो मेरी ड्रीम जॉब है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जो जॉब है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। तो फिर हालांकि मैं तैयारी कर सकता था उसके साथ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, दैट विल नॉट बी गुड फॉर द कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो एथिकली ले जाओ उसको, ठीक है सर। राइट? ठीक है सर। ओके।